सो बेटे, आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आना है तो यहां से आना ही आना है, ठीक है? ये तो पक्का है, बाकी कहीं से आए ना आए, यहां से जरूर आएगा, ठीक है? सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature and concentration on E of cell, यानी सेल पोटेंशियल पर कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या हमारा जो सेल पोटेंशियल है, इधर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, ठीक, अगर हाफ सेल का भी हो सकता है, फुल सेल का भी हो सकता है। ये बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, कौन चीज कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है, कौन नहीं, ठीक। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ई ऑफ सेल होता है, यानी सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सेल पोटेंशियल सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है बेटा। वो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक, यानी जो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है, यानी जिसकी हम ये बोले 3 प्रोसेस मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताए थे बेटा। बट एनी हाउ आप अभी ये समझ लें कि अगर मान लो हम नेचर की बात करें तो कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है, कोई मुश्किल से देता है, कोई ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करता है, कोई मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता ही है, और वो हमने अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीख लिया है कि किसका ई डिग्री ज्यादा, किसका ई डिग्री कम। अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बता चुके हैं कि बेटा नेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है, क्लियर। बट दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर आता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। तो क्योंकि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन व्हाट यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पढ़ना है। सो इसको पढ़ने के लिए हम बेटा एक इक्वेशन बनाया करते हैं। एक यू कैन से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ने के लिए या इफेक्ट ऑफ व्हाट यू कैन से टेम्परेचर पढ़ने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है विच इज कॉल्ड एज नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन, ठीक। लोग बेटे इसको नर्नेस्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक। इट इज नर्न्स इक्वेशन और नर्न्स इक्वेशन, ठीक। ये नर्न्स इक्वेशन हो गई हमारे पास। नर्नेस्ट इक्वेशन बोल दो, नर्न्स इक्वेशन बोल। ये हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बताएगी ऑन द ई ऑफ सेल। सो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये कैसे होगा, सी ये कैसे होगा। देखो बेटे इसमें क्या होगा, हाउ विल इट वर्क, ठीक, हाउ विल इट वर्क। देखो बच्चे, सबसे पहली बात हमारे पास क्या रहेगी यहां पर, ठीक, नर्न्स इक्वेशन की डेरिवेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन, ठीक। इसके लिए थोड़ी सी +1 की नॉलेज लगती है, और मैं अच्छे से जानता हूं +1 तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, ठीक। इसलिए मैं ढंग से करवा रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि हाउ टू डिराइव नर्न्स इक्वेशन। देखो बेटे अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जनरली रिडक्शन रिएक्शन को लेते हैं, ऑक्सीडेशन को नहीं लेते। हम किसको लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। हम ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास मेटल N पॉजिटिव था और इसने N इलेक्ट्रॉन लिए और ये मेटल सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक, क्लियर। ये हमारे पास इक्वेशन रहती है कि हमारे पास मेटल N पॉजिटिव एक्वस था
उसने इलेक्ट्रॉन लिए, मेटल सॉलिड में चेंज हो गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या रहती है, रिडक्शन की इक्वेशन रहती है। अब इसमें एक इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा होगा रिएक्शन कोशेंट, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, ये हाफ रिएक्शन की है, ये हाफ रिएक्शन की डेरिवेशन दे रहा हूं। ये हाफ रिएक्शन हुआ बेटा, ये तो सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन हुई ना, ऐसे तो सेल में ऑक्सीडेशन भी होता है, ऐसे रिडक्शन भी होता है। ठीक, जैसे लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तुमने एक पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मान लो एक रिएक्शन था A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, एक रिएक्शन अगर ये था तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा करते थे बेटा? +1 में पढ़ा होगा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है C की पावर C और D की कंसंट्रेशन की पावर D अपॉन A के कंसंट्रेशन की पावर A और B की कंसंट्रेशन की पावर B। यानी ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम था बेटा पिछले साल। ये कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is ratio of the product of concentration of products and product of concentration of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficient। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता था, लिखा है पिछले साल तुमने बहुत जगह पे। जैसे कोई रिएक्शन होता था हमारे पास PCl5 और वो हमें दे रहा होता था PCl3 प्लस Cl2, तो हम इसका K लिखा करते थे कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। बोलो ऐसे लिखा करते थे। जैसे हमारे पास ये होता था, ये अमोनिया है और ये टूट गया, इसने बनाया N2 प्लस 3H2। इसके लिए K कैसे लिखते थे बेटा? इसके लिए K ऐसी तो लिखा करते थे ना कि N2 की कंसंट्रेशन ठीक इनटू H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब डिवाइडेड बाय अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यानी ऊपर प्रोडक्ट ऑफ क्या आता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे आता था प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हर कंसंट्रेशन टर्म की पावर क्या होती थी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हुआ करती थी। ये हमने कभी +1 में पढ़ा था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे। लेकिन हमने एक बात और कही थी कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा तो इसी K को हम लोग Q बोलते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा तो इसी K को Q बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, ठीक है जी। तो इसको हम रिएक्शन कोशेंट बोल दिया करते थे बेटा, ठीक है जी, रिएक्शन कोशेंट बोल दिया करते थे अगर ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं होता था। यानी जैसे इसमें प्रॉपर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका Q जो होना चाहिए वो कैसे लिखा होना चाहिए, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ी लिखेंगे। ठीक, हम तो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिया करते हैं, तो इसका Q ऐसे लिखेंगे। और हो सकता है कि आपके +1 के टीचर ने आपको समझा दिया हो कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज 1। ठीक, प्योर सॉलिड और प्योर जो आपका लिक्विड होता है उसका एक्टिव मास इज टेकन एज 1, एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज 1, तो ये 1 हो जाता है। सो दिस कैन बी इजीली रिटन एज Q इज इक्वल टू 1 by Mn2 positive, where Q is reaction quotient। ठीक, ये इस इक्वेशन के लिए लिखा है मैंने। ये मेरे को नहीं चाहिए था, ये सिर्फ समझाने के लिए, याद करवाने के लिए था कि +1 में तुमने कुछ ऐसा किया है। ठीक, क्लियर। अब हमने यहां पर Q निकाल लिया है। दूसरी तरफ अभी 2 दिन से मैं एक इक्वेशन के पीछे पड़ा हूं
फिर तुम्हें बार बार ये बताता हूं कि डेल्टा जी जो होता है वो -NFE ऑफ सेल होता है। डेल्टा जी जो होता है वो -NFE ऑफ सेल हुआ करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आज हम यूज करेंगे। ठीक, बड़ी बार आपको ये बता दिया है मैंने। अब देखो बेटे, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इससे E निकालना चाहता हूं, E ऑफ सेल, तो वो डेल्टा जी डिवाइडेड बाय NF आ जाएगा। वो डेल्टा जी डिवाइडेड बाय NF आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बात समझ में आती है ये कि नहीं आती है। ठीक, डेल्टा जी इज NF, क्लियर? या फिर ऐसे रखा। हाँ जी बोलो बेटे। बोलो। कुछ नहीं पूछ रहा। ओके, या फिर बेटे एक काम और भी हम ये कह सकते थे कि डेल्टा जी जो होता है ना, बेसिकली वो वर्क डन होता है। वो क्या होता है? वर्क डन होता है। ये पिछले साल आपको पढ़ाया गया कि डेल्टा जी इज मैक्सिमम वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है। बेटे कल को कभी भी किसी सेल का वर्क निकालना हो ना, तो यही एक्सप्रेशन निकालना है, यही एक्सप्रेशन लगाना है। ये आगे बहुत यूज करवाऊंगा मैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, तो आपने यही एक्सप्रेशन लेना है, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू -NFE डिग्री ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी को हम वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क एक्सपेंशन में तो काम नहीं आया। एक्सपेंशन वाला वर्क होता है P डेल्टा V। एक्सपेंशन वाला वर्क क्या होता है? P डेल्टा V। तो ये बिना एक्सपेंशन वाला वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज आल्सो नॉन एक्सपेंशनल वर्क। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क इसके बराबर होता है, और वो होता है हमारे पास -NFE डिग्री ऑफ सेल या E ऑफ सेल। वो समझ में आता ही है कि डेल्टा जी हमारे पास -NFE डिग्री ऑफ सेल के बराबर है। तो आई थिंक सो ये बात क्लियर हो जाती है आपको। होती है कि नहीं होती है भाई? यस सर। ठीक, अब देखो बेटे अगली बात देखिएगा, एक इक्वेशन और। बेटे +1 में आपको, मुझे तो पता नहीं कि आपको कितना करवाया गया कितना नहीं करवाया गया, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर ये बताता हूं कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अभी समझ लेना। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो डेल्टा जी डिग्री जो होता है, यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो होता है, वो डेल्टा जी माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q से निकाला जाता है। ये एक्सप्रेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है कि डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। अब अगर आपने +1 में नहीं किया, कोई घबराने की बात नहीं, अभी तो देख लिया ना कि डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। अब यहां से जरा डेल्टा जी निकाल लो, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी डेल्टा जी डिग्री प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q, वेयर Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। प्लीज ध्यान देते रहना, डेरिवेशन इट इज नॉट अ डिफिकल्ट डेरिवेशन, बहुत इजी है। हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी माइनस NFE डिग्री के साथ NFE ऑफ सेल के बराबर है। तो एक बात बताओ, डेल्टा जी डिग्री को क्या लिखूं? तो डेल्टा जी डिग्री इज -NFE डिग्री ऑफ सेल। जब डेल्टा जी -NFE सेल है तो डेल्टा जी डिग्री -NFE डिग्री ऑफ सेल होगा। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशंस में सिर्फ डिग्री लग गया। तो बेटे इसकी जगह यहां पुट कर सकते हो -NFE ऑफ सेल, इसकी जगह पुट कर सकते हो -NFE ऑफ सेल, और इसकी जगह पुट कर सकते हो -NFE डिग्री ऑफ सेल।
ई डिग्री ऑफ सेल प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q, RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी को कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर यहाँ डिग्री का क्या मतलब है? बेटा स्टैंडर्ड स्टेट, डिग्री का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट। Okay, स्टैंडर्ड sir. स्टेट मतलब होता है बेटा जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन आप जनरली 1 मोलर ले लेते हैं, प्रेशर बेटे आपके पास 1 बार होता है, उस समय जो ई डिग्री निकाला, ई ऑफ सेल निकाला जाता है, उसको बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस का ई डिग्री बोल देते हैं। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा ऐसे करते हैं डिवाइड, यहां पे भी एनएफ है, यहां पे भी एनएफ है, दो जगह एनएफ है, तो बेटा देश की इंक बर्बाद हो रही है, हमें देश की इंक को बचाना है। तो हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया। कैसे? डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एनएफ। सारी इक्वेशन को एनएफ से बेटे जी डिवाइड कर दो। डिवाइड होल इक्वेशन माइनस एनएफ से कर दो, बल्कि माइनस साइन भी काट ही देंगे, बाद में काटना पहले ही काट देंगे। ठीक, तो अब देखो क्या बना, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ प्लस आर टी, ठीक, नेचुरल लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ, यानी सारे को एनएफ से माइनस एनएफ से डिवाइड कर दिया बिल्कुल। तो बेटा जी ये कट गया, यहां से हट गया, ये कट गया, ये भी हट गया। ठीक, तो क्या घट गया, हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे आ गई, ई ऑफ सेल माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल, यहां प्लस माइनस 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 आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू अपॉन एनएफ। क्यों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉन्स इक्वेशन। अब ये जो हो गई, ये नॉन्स इक्वेशन हो गई। अब देखो देश की इंक बची, पहले 2 बार एनएफ लिखना पड़ता था, अब एक ही बार चलेगा। तो हमने एक बार थोड़ी सी इंक बर्बाद करके देश की बहुत सारी इंक बचा ली। क्लियर? अब देखो बेटे, क्या आपके नेचुरल लॉग का कोई टेबल होता है? नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो। तो बेटा अगर हम इसको नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस बेटा आर टी इंटू 2.303 log to the base 10 q अपॉन NF। ठीक है मेरे दोस्तों, बस इसको सिंपली लिख दो कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log to the base 10 Q, where Q is reaction quotient, and this is called as Nernst equation। बेटा इसको हम नर्न्स इक्वेशन बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नर्न्स इक्वेशन। अब इस रिएक्शन का क्यू किसके बराबर लिखे थे आप? इस रिएक्शन का क्यू किसके बराबर थे? 1/mn। तो हम ऐसे लिख सकते थे कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of 1 by metal ion aqueous की कंसंट्रेशन। सर ये कहां से आया? अरे भैया Q was equal to 1 by mn का कंसंट्रेशन ऑफ mn है ना भाई, mn पॉजिटिव,
तो वही Q की जगह ये पुट किया और नर्म्स इक्वेशन का लास्ट रूप हमने ये ले लिया फॉर द हाफ सेल, फॉर द हाफ सेल। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है एक बार फिर से समझा देता हूं। बेटा ये एक्सप्रेशन हमने +1 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लिया है कि डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब ऑब्वियसली इससे मैंने डेल्टा जी निकाल लिया है, तो डेल्टा जी ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी डिग्री प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। क्योंकि डेल्टा जी माइनस NF ऑफ सेल होता है तो डेल्टा जी डिग्री माइनस NF डिग्री ऑफ सेल होगा। हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, बाकी रहने दिया। ठीक, अब यहां पे हमारे पास आ गया डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय NF। सारी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दिया, तो कटा कटा काट करके ये इक्वेशन बना दी। Q की वैल्यू हमें ये पता थी, तो बेटा लोग हमने बड़ी आराम से इधर Q लगा दिया, बात खत्म हो गई। ठीक, यहां से नॉन इक्वेशन डिराइव हो गई। अभी बोलो डेरिवेशन ऑफ नॉन इक्वेशन आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, डिराइव नॉन इक्वेशन। +2 के पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिराइव नॉन इक्वेशन। हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, बट येट derive nonce equation is a very important thing to do. Now अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये तो इक्वेशन निकाल दी हमने, सभी ने नोट कर लिया और समझ में आ गया तो यस लिखो जल्दी। यस सर, लिख दे। नोट कर लिया और समझ में आ गया तो यस लिखो, और नहीं आया तो नो लिखो क्विकली। खुशबू का यस आ गया, दिया का यस आ गया मेरे पास, भावना का यस आ गया, अक्षित का यस आ गया, चलो मुदिता का यस आ गया, चरण का यस आ गया, सहज, पलक, रहना, प्राची। सर क्यों क्या है इसमें? चरण, प्राची, अवनीत, निष्ठा, सिद्धार्थ, आर्यन, अंजलि। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर। बेटा क्यों आर्यन शुरुआत से क्यों लेके चले हैं यार, है ना? कोई नई चीज है क्या? नहीं सर, शुरुआत का ही बता दो। क्यों है रिएक्शन कोशेंट। क्यों क्या है? रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट होता है एक्सप्रेशन ऑफ, यू कैन से, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है वही एक्सप्रेशन होता है अदर देन द टाइम एट ऑफ इक्विलिब्रियम, अदर देन द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को छोड़ करके बाकी जिस टाइम पे हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म यू कैन से रेज्ड टू दैट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पावर, उसी को क्यों लिखते हैं। अभी मैंने यार PCl3 का, NH3 का, तब क्या मुंह में कुछ गया हुआ था बेटा? तब क्यों नहीं पूछा? अभी आपको PCl5 का एक्सप्रेशन बना के दिखाया ना पहले? यस सर। अमोनिया का बना के दिखाया ना पहले? यस सर। तो फिर वहां क्या था? सर प्रोसेसर होता दिमाग में। वाह मेरे भाई, तो अब यहां से तो मिट गया, मैं प्रोसेस करता रहूंगा क्या पीछे? नहीं सर, वो तो आ गया, मुझे यही पूछा था बस। भाई नई चीज थोड़ी है यार, हर जगह चीज चेंज थोड़ी हो जाएगी, मिस्ट्री है भाई, जो रहना वही रहना। तो बेसिकली हमारे पास क्यों होता है रिएक्शन कोशेंट, और वो ऐसे आ गया। अब ये डेरिवेशन हो गई, लेकिन डेरिवेशन तो चलो हमें कम ही यूज की है, कभी पूछेंगे डेरिवेशन, पर मैंने इसमें करवा दी कि आपको पता चल जाए। अब हम लिखेंगे नॉर्म्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल, बहुत सारे हाफ सेल्स के लिए नॉर्म्स इक्वेशन लिखेंगे, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ेंगे। ध्यान से यहां देखेंगे, देखो बेटा हाफ सेल के लिए जो इक्वेशन हो गई हमारे पास वो ये, हाफ सेल के लिए जो इक्वेशन हो गई वो ये, जो हमने डिराइव करके निकाल दी वो ये निकाल दी। ठीक, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास, हम यहाँ रिडक्शन की इक्वेशन लेके चल रहे, मान लो मेरे पास इक्वेशन है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Cu,
मान लो ये है, तो इसलिए नॉन सीक्वेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे? E of Cu2 positive to Cu, reduction potential is E degree of Cu2 positive to Cu, ठीक। आगे माइनस 2.303 RT अपॉन, यहां पे n था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। यहां कितने मोल इलेक्ट्रॉन के लिए है भाई? यहां 2 लिए हैं, तो 2 इंटू एफ लॉग ऑफ, बेटे ये सॉलिड है और ये बच्चे एक्वस है, तो वैसे तो हमें लिखना चाहिए कि कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन, ठीक है जी, ये क्यू हो गया। बट जैसा कि पता है कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है या सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है उसको हम 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 1। तो ये 1 हो गया। दूसरी बात, मान लो, देखो बेटे हमें सेल का रिएक्शन फ्रिज में बैठ के तो करवाना नहीं है। क्या फ्रिज में बैठ के करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक, या फिर ओवन में बैठ के करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग टेम्परेचर लेंगे रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पे एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो अब ध्यान दो इधर, ये हमें पता है। आर की वैल्यू पता है कि नहीं? आर होता गैस कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है? यस, आर की क्या वैल्यू होती है भाई? 8.314। टी टेम्परेचर है, वो क्या ले लिया? 298, ये पता है। एफ की क्या वैल्यू होती है भाई? एफ की वैल्यू बोले, एफ इज फेरेडेज कांस्टेंट 96500। 96500, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो बेटा सब कुछ पुट कर सकते हो, तो हमारे पास आएगा E ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय n, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 2 है, यहां पे 2 है, मैंने अभी n ही लिखा है, तो चलो इसको 2 लिख लो। और इधर हमारे पास, या फिलहाल के लिए मैं n लिख रहा हूं, 2 बाद में बता दूंगा आपको, ठीक, फिलहाल के लिए n लिख रहा हूं, ठीक। यहां पे आपका आ जाएगा 96500 लॉग ऑफ, ऊपर आ गया 1 क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा E ऑफ सेल, यानी E ऑफ कॉपर टू कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस, जब इसको सॉल्व किए, सॉल्व करके आएगा 0.0591 अपॉन n, where n is the number of electron given or taken, log of 1 by copper 2 positive aqueous की concentration। ठीक है जी। अब n की वैल्यू हमें यहां पे पता है 2 है, तो वो पुट कर सकते हैं, तो E of cell is copper 2 positive to copper is equal to E degree of copper 2 positive to copper minus 0.0591 upon 2 log of 1 by copper 2 positive aqueous की concentration। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अरे प्रोसेस हो गई भाई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर इसकी फर्दर वैल्यू निकालते हैं फिर, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे ना, करवाऊंगा अभी क्वेश्चन। ओके सर। अभी सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लो इसकी, क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियसली उसको फर्दर तो निकालना ही। ओके सर। अब आगे देखो, अगर मान लो यही सेल आपको दिया होता जिंक 2 पॉजिटिव या अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग अस
अल्मोनियम। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, बार बार सारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली यहीं से एट 298 केल्विन पे सिंपल कर दिए इक्वेशन को, बोला 298 केल्विन पे E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ 1 बाय मेटल आयन एक्वस की कंसेंट्रेशन लिख दिया करते हैं, या सिंपली यहां पे Q लिख दिया करते हैं। ठीक, मेटल आयन क्या, आप सिंपली यहां पे Q लिख दें, Q हमें पता है रिएक्शन कोशेंट होता है। तो ये नर्म्स इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म एट 298 पे आ जाती है। तो अगर इसका एट 298 लिखना है, या फिर चलो पहले सिंपल लिखनी है पूरी की पूरी एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, तो E ऑफ सेल यानी E ऑफ अल्मोनियम 3 पॉजिटिव टू अल्मोनियम इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ अल्मोनियम 3 पॉजिटिव टू अल्मोनियम, ठीक, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 1 बाय अल्मोनियम 3 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। ये एक्सप्रेशन इसके लिए बनना था, बट एट 298 केल्विन, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो सबको पुट करके आएगा E ऑफ अल्मोनियम 3 पॉजिटिव टू अल्मोनियम इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ अल्मोनियम 3 पॉजिटिव टू अल्मोनियम माइनस 2.303 RT बाय NF। इसको सॉल्व कर सकते हो, 0.0591 डिवाइडेड बाय n कितना है 2, 3 राधा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ 1 बाय अल्मोनियम 3 पॉजिटिव आयंस। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं, अल्मोनियम के लिए कैसे लिखी? यस सर। यस सर। तो बेटा किसी भी मेटल के लिए लिख सकते हो, ये किसी भी मेटल के लिए, ठीक। अब ये एक्सप्रेशन आप अगर मान लो, फिर भी आपसे चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी पे ये एक्सप्रेशन लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए। आप क्या सिल्वर हाफ सेल के लिए चाहिए मेरे को एक्सप्रेशन, इसके लिए सिल्वर हाफ सेल के लिए रिएक्शन। चलो लिखो अपनी कॉपी पे क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी लिखो सारे बच्चे। क्या ये आंसर E of Ag 1 positive to Ag is giving us E degree of Ag 1 positive to Ag minus 2.303 RT upon NF log of 1 by Ag 1 positive, यही लिखे हो तुम, और एट 298 केल्विन अगर लिखने को कहा होता तो E of Ag1 positive to Ag giving us E degree of Ag1 positive to Ag minus 0.0591 upon कितने इलेक्ट्रॉन भरूं भाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1। ओके 1 log of 1 by Ag1 positive। अब फटाफट से वो वाले बच्चे बता दो जिनको ये एक्सप्रेशन बनाना नहीं आया, जिनको आ गया इट्स ओके, जिनको नहीं बनाना आया वो बताएं। अगर आ गया तो यस लिखें, जल्दी क्विकली आगे चले। अपन एक्सप्रेशन बनाना आया आपको हाफ सेल का, कार्तिकेयन क्या एक्सप्लेन करूं दोबारा, बेटा बता देना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर अगर 298 के अलावा कोई भी टेम्परेचर आ जाए तो ऊपर वाली लिखेंगे इक्वेशन? ऑब्वियसली बेटा उसमें हम टेम्परेचर पुट करेंगे फिर। ओके सर। मिस्टर कार्तिकेयन भाई इधर ध्यान दे दो यार, ठीक। देखो मान लो इक्वेशन हमारे पास ऐसी है, जिंक 2 पॉजिटिव इज टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग अ जिंक। बेटे क्या तुम्हें एक्सप्रेशन बताऊं, E of zinc 2 positive to zinc
इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, यही वाली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 1 बाय मेटल आयन एक्वस की कंसेंट्रेशन, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन ऊपर लिखनी थी वो 1 नहीं होनी थी, सॉलिड की कंसेंट्रेशन 1 नहीं होनी, तो क्या नया है यार। और एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, बेटा 298 केल्विन में यहां पुट करना है यार, कोई नई चीज बता रहा हूं क्या। E of zinc 2 positive to zinc, E degree of zinc 2 positive to zinc minus 0.0591 अपॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन लाए यहां पर, 2, log of 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। बोलो मिस्टर कार्तिक, समझ में आया कि नहीं। So I think so everyone is clear now how to form the expression, very important है ये expression बनाना भाई। Now most important चीज अब करवाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक। देखो बेटे, अगर मान लो हमारे पास कोई गैसियस, अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो ध्यान देना, फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, अब हम यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, अगर गैस है इलेक्ट्रोड, जैसे 2H1 positive taking 2 electrons and giving us H2 gas, ये गैसियस इलेक्ट्रोड हो गया, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना भाई, क्लियर। तो यहां पे क्या हो गया, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, गैस। देखो बेटा ऐसे केस में, अब इधर प्लीज पेन छोड़ के समझ लेना, फिर बार बार बोलोगे, इधर ध्यान दो। ऐसे केस में हमारा जो Q होगा, बेटा देखो, हम प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं, लेकिन गैस का हम हमेशा पार्शियल प्रेशर लेते हैं, गैस का हमेशा पार्शियल प्रेशर लेते हैं, गैस का हमेशा पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो बेटा यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यानी प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे 2 लगा है तो पावर 2 हो जाएगी, अगर 2 नहीं लगा रहता तो पावर 2 नहीं होती, ठीक है भाई। तो ये क्यों हो जाता, अब हम इधर पुट कर देते हैं, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल, यानी E ऑफ सेल कौन से वाला, हाइड्रोजन का ही तो सेल है, सो E डिग्री ऑफ H पॉजिटिव टू H2 is equal to, E is equal to E degree of H1 positive to H2 minus 2.303 RT upon NF log of, अभी ध्यान देना, ऊपर आता पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और नीचे आता H पॉजिटिव का स्क्वायर। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलना यस। सर H पॉजिटिव का स्क्वायर कैसे आया? स्टॉप बेटा, +1 कुछ भी नहीं किए हो तुम लोग क्या, +1 में बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं ना इसका भाई, कि कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H पॉजिटिव की पावर 2, जो इसके आगे होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो पावर बन जाता है। अभी बेटा सबसे पहले मैंने आपको अमोनिया वाली एक्सप्रेशन बताई थी, तो बेटे उसमें मैंने पावर बनाई थी ना आगे, यस सर। तो जो आगे लिखा बेटा, थोड़ा तो +1 का पता होता है, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, मैं मानता हूँ +1 बिल्कुल 0 पर इतना भी नहीं तुम्हारे टीचर ने गंदा पढ़ाया था भाई, अब तुम उसकी बेइज्जती करवा डालो, बात अलग है, ठीक। अब ये तो पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा,
हाँ जी, नीचे पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा नीचे गैस अरे में? यार प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट होता है क्या? नहीं सर, प्रोडक्ट बाय होता है। तो फिर ऊपर प्रोडक्ट आएंगे नीचे रिएक्टेंट आएंगे कि उल्टा चलेगा? अब देखो आगे, नो एट 298 केल्विन, अगर 298 केल्विन है, 298 केल्विन पे सब कुछ पता चल गया, ये भी ये भी ये भी ये भी, इसको पुट कर दिया तो E of H positive to H2 is giving us E degree of H1 positive to H2 minus 0.0591 upon N log of partial pressure of hydrogen and H positive की concentration का स्क्वायर। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। नाउ इसका मतलब E of H positive to H2 is equal to E degree of H positive to H2 minus 0.0591 upon, अब N कितना है इसके अंदर भाई? What is N over here? 2। तो N यहाँ पे 2 है, divided by 2 log of partial pressure of hydrogen by H positive का स्क्वायर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक्सप्रेशन निकालना आया कि नहीं आया? गैसेस इलेक्ट्रोड का निकालने आया कि नहीं? यस सर। यस तो एक और गैसेस इलेक्ट्रोड का एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दो, ठीक? यानी अपने तक अपनी कॉपी पे लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बेटा आज सिर्फ समझाना ही समझाना है, क्वेश्चन मैंने इसमें करवाने नहीं। दूसरा है मेरे पास, मान लो Cl1 पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cl2। चलो इसका बना के दिखा दो मेरे को, फटाफट से अपनी कॉपी पे इसको बनाओ और बताओ कैसे होगा। या इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ो, और चीज देता हूं आपको। Cl2 to 1 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस 2 Cl नेगेटिव। अब बना के दिखाऊं मैं, चलो अब बना के दिखाओ इसका एक्सप्रेशन। अब बना के दिखाओ इसका एक्सप्रेशन जल्दी। तो क्या तुमने ये बनाया कि E of Cl2 to Cl1 negative is equal to E degree of Cl2 to Cl1 negative minus 2.303 RT upon 2F log of Cl1 negative का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2 गैसियस, और गैसियस का हम क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। क्या ये बनाया था भाई? अब देखो, हमें प्रोडक्ट ऊपर लिखना था, रिएक्टेंट नीचे लिखने थे, इसलिए ये एक्सप्रेशन बनता था, ठीक? एट 298 केल्विन, अगर 298 केल्विन है तो E of Cl2 to Cl नेगेटिव, E degree of Cl2 to Cl negative minus 2.303 RT upon, rather अब 298 पे तो 0.0591 upon 2 log of Cl1 negative का स्क्वायर by partial pressure of chlorine। बोलो भाई, निकलता कि नहीं निकलता अभी? हाँ जी बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं?
सर Yes, sir. प्रोडक्ट नीचे क्यों? हाँ जी बेटे, सर जो प्रोडक्ट PCl2 लिखा आपने, तो इसमें उल्टा क्यों किया? अरे यार प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये, उल्टा कहाँ कर दिया यार, पता नहीं क्या खाते हो। अरे मेरे भाई ये प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे लिखा है, मैंने कहा उल्टा कर दिया। मैंने कभी ये बोला कि भैया ऊपर प्रेशर लिखना नीचे आयन लिखना, ऐसा बोला कभी? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बोला ना, तो प्रोडक्ट यही था भाई, वो ऊपर लिखा, उल्टा क्यों कर दिया मैंने? समझ में आई बात यस यार? सर मतलब सर पार्शियल प्रेशर हमेशा रिएक्टेंट का लिखना होता है? नहीं बेटा, पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस का लिखना होता है। ओके सर, ओके। अगला एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है। हमें दे दिया गया चलो इसका एक्सप्रेशन बना के बताओ, नॉन इक्वेशन बना के बताओ। चलो जल्दी जल्दी बना के दिखाओ इसकी नॉन इक्वेशन। बना दिए? इसमें क्या आना था? E of Cl1 positive to Cl2 is equal to E degree of Cl1 positive to Cl2 minus 2.303 RT upon 1F log of। कोई अब देख लेना लड्डू, ये प्रोडक्ट है तो ये यहां आएगा, और क्योंकि ये गैस है तो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, और इसके आगे हाफ लिखा है तो इसकी पावर हाफ आएगी, डिवाइडेड बाय यहां पे Cl1 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन होगी। ठीक, तो इसको एट 298 केल्विन अगर लिखने जाते तो E of Cl1 positive to Cl2 is equal to E degree of Cl1 positive to Cl2 minus 0.0591 upon 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, log of root of Cl2, root of partial pressure of Cl2 divided by Cl1 positive की concentration aqueous। अब रूट कहां से आया समझ में आता है? Yes, sir. हाफ जो पावर है वो रूट को बताती है। बोलो भाई, बना लोगे ऐसा एक्सप्रेशन अभी? यस सर। तो क्या ऊपर लिखना क्या नीचे लिखना है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है यार। जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिखना है, ठीक, और जो भी रिएक्टेंट होगा उसको नीचे लिखना है। अगर वो प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड दे रखा है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड दे रखा है, तो उसकी कंसंट्रेशन अपन 1 लिख देंगे। पर अगर गैस दे रखा होगा तो गैस के लिए पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर लिखते हैं उस गैस का। और अगर एक्वस दे रखा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी लिखते हैं। समझ में आ गई बात? जो प्रोडक्ट है वो ऊपर, रिएक्टेंट है वो नीचे। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1, गैस हो तो उसका पार्शियल प्रेशर, और एक्वस हो तो उसकी मोलारिटी, और उनकी पावर उसके आगे लिखे हुए वैल्यूज उसकी पावर होती है। उम्मीद करता हूं अब नल्स इक्वेशन बनानी आपको किसी की भी हाफ सेल की आ जाएगी। बोलो आएगी हाफ सेल की कि नहीं? यस सर। ओके, अब हम बात जो कर रहे हैं नल्स इक्वेशन तो हमने बना ली,
पर हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ये पढ़ रहे हैं हम। तो हमें तो ये पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड यू कैन से टेम्परेचर। तो पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ concentration of temperature, or sorry, concentration, effect of concentration on E of cell. E डिग्री की जगह E of cell करना चाहिए। सेल पोटेंशियल पर, सेल पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ रहा है इसका, कॉन्सेंट्रेशन का। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन E of cell। देखो बात, एक सिंपल बात है। कोई मेरे पास मेटल आयन एक्वस है, उसके n इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए और मेटल सॉलिड बना दिया, ठीक। इसके लिए जब नॉन इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यही तो लिखूंगा, E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, लॉग ऑफ मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। जैसा कि आपको पता है मेटल सॉलिड को हम क्या मान के चलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लिया करते हैं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 है तो E ऑफ सेल जो होगा वो E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, लॉग ऑफ 1 बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब मान लो अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ा दिया तो ये सारी, ये बढ़ा दिया तो ये वैल्यू कम हो गई, ये बढ़ाया तो 1 बाय दैट कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये सारी वैल्यू कम होगी, यानी सबट्रैक्ट कम होगा। अगर सबट्रैक्ट कम होगा, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसे निकालते हो? E डिग्री ऑफ सेल इज E डिग्री ऑफ कैथोड माइनस E डिग्री ऑफ एनोड, ऐसे तो निकालते हो। और ये E डिग्रीज, डिग्रीज क्या होता है? स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड EMF होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। ये SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देके चला करते हैं अपन लोग। तो ये वैल्यू तो शोर ही होती है। अब मैंने अगर इसको बढ़ाया तो ये पूरी वैल्यू छोटी होगी, यानी सबट्रैक्ट कम होगा। सबट्रैक्ट कम होगा तो E ऑफ सेल क्या करेगा? इंक्रीज, यानी इसको बढ़ाने से ये इंक्रीज करेगा। तो सेल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mn1 पॉजिटिव एक्वस। जैसे कंसंट्रेशन आपके आयंस की बढ़ेगी, वैसे ही ये वाली वैल्यू जैसे ये बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू कम होनी शुरू होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये पूरी वैल्यू कम होनी शुरू होगी। अगर ये वैल्यू कम हुई तो इसमें से सबट्रैक्ट कम 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 होता जाएगा, तो इसका ये वाला पार्ट बढ़ता 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 चला जाएगा, यानी E ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सारे बच्चे यस और नो लिखो, इंक्लूडिंग अंजलि। जल्दी यस और नो लिखने का। चलो चलो, शाबाश शाबाश, लिखते जाओ। मंशु, निष्ठा, कार्तिकेयन, वेरी गुड। दिया, रैना, सहज, पलक, ठीक है।
अब देखो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल stop working after some time। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो वर्क करना बंद क्यों कर देता भाई? आपकी बैटरी खत्म क्यों हो जाती है? Why electrochemical cell stops working after some time? ठीक, कई बच्चों को पीछे अपने एक टॉपिक पढ़ाया था तो उनको ये दिक्कत थी कि मैंने बोला था ईएमएफ जो होता है मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन की वजह से दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल बराबर आने लगते हैं। अब क्यों आने लगते हैं वो यहां समझेगा, क्यों पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता रहता है जब सेल वर्क कर रहा होता है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के लिए हमने एग्जांपल ले लिया, लेट वी टेक Daniell cell as example। अब Daniell cell क्या होता है भाई? जिंक कॉपर का कपल। उसमें क्या होता है कि एट एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होता रहता है, जिंक 2 पॉजिटिव बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। एट कैथोड कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर सॉलिड होता रहता है। तो नेट रिएक्शन इस सेल का हमने कैसे बनाया था? जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इज गिविंग मी जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। ये नेट रिएक्शन बनाया था दोस्तों। अब हमें देखना है व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो वर्क करना बंद क्यों कर देता है? इसके लिए हमने यहां पे ग्राफ बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इधर मैंने ई ऑफ सेल ले लिया और इधर बेटे मैंने टाइम ले लिया, मान लो, ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमें ये पता था, वी नो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिख दो, ये वाली इक्वेशन लिख दो, ये वाली लिख दो। वी नो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 1 बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। तो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देयरफॉर E of cell is directly proportional to metal ion aqueous की कंसंट्रेशन। ये मैंने यहां प्रूव किया था तुम्हारे को कि अगर ये बढ़ा तो ये सारी वैल्यू छोटी हो जाएगी, सबट्रैक्ट कम होगा तो ई ऑफ सेल बढ़ेगा, ये पहले हमने पढ़ लिया था। अब जिंक और कॉपर में से किसका ई कम होता है? ऑब्वियसली ये जिंक का और ये कॉपर का हो गया। यहां आ गया ई डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक मैक्सिमम, यहां ई डिग्री ऑफ जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। क्योंकि कॉपर का ज्यादा होगा, जिंक का कम होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हो ना पीछे, तो जिंक का ये कम है और कॉपर का ये ज्यादा है। क्या? सेल पोटेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे रिएक्शन होता जाएगा जिंक इसमें चेंज होता जाएगा, यानी कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव की बढ़ती रहेगी। अगर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ई ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। तो विद कंसंट्रेशन इंक्रीज, अगर ये कंसंट्रेशन ही ले लेते हैं, विद कंसंट्रेशन इंक्रीज इट्स ई ऑफ सेल इंक्रीजेस।
क्यों जी? क्योंकि जिंक बढ़ रहा है ना, जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव की बढ़ रही है। इसका मतलब आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसका ई ऑफ सेल क्या करेगा? इंक्रीज। तो कंसंट्रेशन के साथ जो ई का ग्राफ है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। वहीं पर कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो रही है? कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसका ई ऑफ सेल भी डिक्रीज करेगा, तो इसका ई ऑफ सेल भी डिक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। एक पॉइंट पर आके दोनों के ई ऑफ सेल क्या हो गए? बराबर। और हमें पता था कि ई ऑफ सेल जब हम निकालेंगे वो हो जाएगा ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कैथोड माइनस एनोड। कैथोड माइनस एनोड। अब ऑब्वियस सी बात है, इधर पर आकर के ये और ये दोनों बराबर, इस पॉइंट पर, इस कंसंट्रेशन पर ये और ये दोनों बराबर। अगर ये बराबर तो ऐसी जगह पे ई ऑफ सेल क्या आ जाएगा? ये बराबर, तो ई ऑफ सेल विल बिकम 0, तो सेल पोटेंशियल विल बिकम 0 एंड रिएक्शन विल स्टॉप। बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन जब हमारे पास बढ़ रही है तो ई ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ने से ई ऑफ सेल बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक। अभी हम सिर्फ हाफ सेल की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ हाफ सेल की बात कर रहे हैं, आधे सेल की बात की, पूरे की नहीं की हमने बात। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से ई ऑफ सेल बढ़ा, तो जिंक की कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव में बढ़ती जा रही, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, तो उसका ई ऑफ सेल बढ़ रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं, उसका ई ऑफ सेल कम हो रहा है। तो ये कंसंट्रेशन पे दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो गए, तो एट दिस पॉइंट दिस बिकम 0, सो ई ऑफ सेल विल बिकम 0, नो करंट विल फ्लो बिकॉज पोटेंशियल इज 0। बोलो क्लियर? यस लिखना सारे बच्चे के आ गया तो। इसलिए मैंने ये कहा था बेटा, इसलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में ईएमएफ में मैक्सिमम वोल्टेज होती है, टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज कम होती जाती है। तो देखो, टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज कम होती गई कि नहीं होती गई? ठीक। तो ऐसे करके बेटे बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। तो आई थिंक सो कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन का जो डिपेंडेंस है वो क्लियर हो गया। नाउ आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल पोटेंशियल। अभी हम हाफ सेल की बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ई ऑफ हाफ सेल। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने तुम्हें पूछा, बोला था कि पूछना, किसी से पूछना कि क्या होता है, तो पूछा होगा भाई तुमने। बताएंगे कोई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा ई ऑफ सेल? अब देखो, इधर ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमें पता था ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of 1 by metal ion aqueous की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। अब देखो बेटा, लड्डू लोग क्या पढ़ाएंगे, ध्यान देना, 99% लोग यही पढ़ाएंगे, और पूछ के देख लेना, अगर यही नहीं पढ़ाए तो मेरे को जरूर बताना।
मैक्सिमम लोग तुम्हें ये पढ़ाएंगे कि देखो जी टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये सारी वैल्यू बढ़ेगी, ये सारी वैल्यू अगर बढ़ी तो माइनस ज्यादा होता जाएगा, तो ई ऑफ सेल कम होता जाएगा। यानी हाफ सेल में सभी के सब बोलेंगे कि ई ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 99.9% टीचर स्टूडेंट्स यही तुम्हें आंसर देंगे, बोलेंगे देखो भाई टेम्परेचर बढ़ गया, क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ी, पूरी वैल्यू बढ़ने का मतलब सब्ट्रैक्ट ज्यादा हुआ, सब्ट्रैक्ट ज्यादा हुआ तो ई ऑफ सेल कम हो गया। सारे यही बोलेंगे तुम्हें, ठीक। ये जो बच्चे सोचते हैं ना कैसे का सिलेबस, उनके लिए खास बात है ये, पूछ के देखना जिन्होंने करवा दिया तो पता चलेगा क्यों मैं पीछे हूं, ठीक, पता करना कर। अब चलो आगे, एक्चुअली ये बात ही गलत है। क्यों गलत है बेटा? जब तक मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं इसका इफेक्ट नहीं बता सकता। कैसे, समझो। इफ मेटल आयन एक्वस की कंसेंट्रेशन इज मोर देन 1 मोलर, 1 मोलर से ज्यादा हो गई, से फॉर द टाइमिंग 10 ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10 2 कुछ भी ले लो, 10 मोलर। तो बेटा अगर यहां 10 है तो ऊपर 10 टू पावर -1 हो गया कि नहीं? मान लो यहां 10 है तो ऊपर 10 टू पावर -1 हो गया कि नहीं? माइनस और माइनस प्लस हो गया कि नहीं? यहां वाला माइनस, नहीं समझ रहे हो? मान लो लेट कॉन्सेंट्रेशन Mn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 मोलर, 10 मोलर ना 2 भी हो 3 भी हो, यानी 1 मोलर से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में अपने पास ये जब लिखेंगे तो यहां 10 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 1/10। अब इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर माइनस में आएगी कि नहीं? तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 10 की पावर -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। ये प्लस हो जाएगा भाई, प्लस होगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा, अगर ऐड होना शुरू हो गया तो ई ऑफ सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में ई ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे केस में ई ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे केस में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई ऑफ सेल। केस टू, केस टू, केस टू क्या है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव इज लेस देन 1 मोलर से कम है, तो ऐसे केस में यहां 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? ठीक, जैसे अगर मान लो 0.1 मोलर है, मान लो 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर तो उसको 0.1 लिख दिया, यानी यहां पे 10 टू पावर -1 लिख दिया, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस होगा, तो फिर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो माइनस ज्यादा होता जाएगा, तो ऐसे केस में ई ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे केस में ई ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे बोलो समझ में आया? पुट करके दिखाऊं क्या? मान लो यहां मैंने ले लिया अभी 0.1, तो यहां 0.1 का मतलब 10 टू पावर -1, ऊपर चले गए तो 10 आ गया, log ऑफ 10 क्या हो गया? 1। ऑब्वियसली अब t बढ़ाओगे
तो ये माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा तो ये कम कम हो जाएगा कि नहीं, तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए E ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो सेकंड केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केस 3, केस 3 में मान लेते हैं कि इफ मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन इज 1, अगर मेटल आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो गई तो दिस 1 divided 1 is 0, log of 0 is, log of 1 by 1 is 1, log of 1 is 0, so anything multiplied by 0 is 0, so then E of cell will equal be to E degree of cell, so there is no effect of temperature, क्योंकि फिर 1 by 1 ये पूरा क्या हो जाएगा 1, log of 1 is 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, so this becomes equal to this, so temperature का तो इफेक्ट ही नहीं रहा, no effect of temperature, so there is no effect of temperature then। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमसे पूछा, ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूं प्लीज पूछिएगा जरूर, सब बच्चे जरूर पूछेंगे, अपने दोस्तों से जरूर पूछेंगे, तो उनको जवाब ही ये मिलने वाला है, ये वाला। ये 3 केसेस के बारे में थाउजेंड्स में से एक बंदा होगा जो बताएगा, ठीक। तो पहली बात समझ लेने का कि ये कंसेंट टेम्परेचर, चलो कंसेंट्रेशन क्या तो हम बोल रहे हैं, कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो E ऑफ सेल बढ़ेगा, हाफ सेल की बात हो रही है अभी, सिर्फ किसकी बात हो रही है, हाफ सेल की। तो जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ सेल का E बढ़ेगा, हाफ सेल का E बढ़ेगा, लेकिन बेटा जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन कि हमारे पास कंसेंट्रेशन है कितनी। 1 मोलर से अबव हुई तो टेम्परेचर बढ़ाने से E ऑफ सेल बढ़ेगा, 1 मोलर से नीचे हुई तो टेम्परेचर बढ़ाने से E ऑफ सेल कम होगा, और 1 मोलर हुई तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। अभी हमने हाफ सेल की बात की है बेटा, पूरे सेल की बात अभी नहीं की है हमने, और ना ही मैं आज करने वाला हूं इसको। मैं चाहता था कि मैं आज कर लूं, पर तुम्हारी जो दृष्टि है मेरे को पता चल रहा है, ठीक, जो तुम्हारी हालत है वो मुझे पता चल रहा है, तो मैं इसको ऑफलाइन ही करवाता हूं जिन बच्चों को ऑफलाइन करना है, ठीक। बाकी जिन्होंने ऑनलाइन करना वो तो ऑनलाइन समझेंगे, जरूरी उनको तो जरूरी करना ही पड़ेगा। तो आज आपने पढ़ी डेरिवेशन ऑफ नॉन इक्वेशन कैसे होती है, अभी हाफ सेल के बारे में डिस्कस किया, अभी फुल सेल के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं की, सिर्फ हाफ सेल की डिस्कशन की, अभी थ्योरी पार्ट, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट या उसका प्रॉब्लम पार्ट कुछ नहीं बताया, सिर्फ थ्योरी पार्ट समझाने की मैंने कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो। यस सर।